हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.2 के 6th क्वेश्चन से 10th क्वेश्चन तक सॉल्व। तो देखिए 6th क्वेश्चन की हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। क्या कहा गया है 6th क्वेश्चन के स्टेटमेंट में? इफ दीज 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब ये हमें 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और ये क्या है, किसी पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस हैं। तो देखिए कैसे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक पैरेललोग्राम। तो ये हमने ड्रॉ कर ली है एक पैरेललोग्राम जिसके हमें 4 वर्टिसेस और उनके कोऑर्डिनेट दिए गए थे। अब इन कोऑर्डिनेट्स में यूज़ हुआ है y का और x का। इन्हीं x और y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? देखिए, जो यहाँ पे ये डायगोनल्स होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स जो ये इनका मीटिंग पॉइंट है, O पॉइंट मान लेते हैं इसको। तो ये O पॉइंट है, वो DB डायगोनल का मिड पॉइंट है और AC डायगोनल का भी ये मिड पॉइंट है। मीन्स जो पैरेललोग्राम के 2 डायगोनल्स बने हैं उन दोनों का मिड पॉइंट सेम है। तो ऐसे में हम क्या राइट कर सकते हैं? हम राइट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल। कौन से डायगोनल के? DB। मीन्स AC डायगोनल का मिड पॉइंट और DB डायगोनल का मिड पॉइंट, उनके कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम है। अब देखिए, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब हमें फाइंड करने हैं AC का मिड पॉइंट। अब AC के लिए हमारे पास ये है x1 y1 और ये हो जाएगा x2 एंड y2। इसके लिए हम राइट कर लेते हैं मिड पॉइंट। तो ये आ जाएगा 1 प्लस x बाय 2 एंड 2 प्लस 6 बाय 2। और इधर से DB के लिए, DB जो डायगोनल है इसका मिड पॉइंट भी हम इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। क्या होगा? x1 इसमें ये हो जाएगा, ये होगा y1 एंड x2 एंड y2। तो देखिए ये आ जाएगा 3 प्लस 4 बाय 2 एंड 5 प्लस y बाय 2। ये आ जाएगा 1 प्लस x बाय 2 और ये आ जाएगा 8 बाय 2 इज इक्वल टू 7 बाय 2 एंड 5 प्लस y बाय 2। ये हो गया है AC के लिए मिड पॉइंट और ये हो गए हैं DB डायगोनल का मिड पॉइंट। अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल हैं, तो इनको अगर हम इक्वेट करेंगे तो इस वैल्यू को हम इसके इक्वल राइट कर सकते हैं। तो 1 प्लस x बाय 2 इज इक्वल टू 7 बाय 2 एंड इस वैल्यू को हम इसके इक्वल राइट कर सकते हैं। 8 बाय 2 इज इक्वल टू 5 प्लस y बाय 2। इनसे हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 14। 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2। 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 12 बाय 2 मीन्स ये आ जाएगा 6। और यहाँ से मिल जाएगी हमें y की वैल्यू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 16। 2y इज इक्वल टू 16 माइनस 10। 2y इज इक्वल टू 6। सो y इज इक्वल टू 6 बाय 2 मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई है? 3।
तो ये आ गई है हमारे पास x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू आ गई है 3। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं हैंस x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, उसका डायमीटर हमें दिया गया है जिसका नाम हम लेते हैं AB। AB डायमीटर है और हमें फाइंड करने हैं A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। इनको हम मान लेते हैं x एंड y। आगे हमें दिया गया है सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 2 एंड -, तो हम O नाम दे देते हैं एंड B इज 1 एंड 4। B पॉइंट है जो इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं 1 एंड 4। हमें फाइंड करने हैं A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए जो सर्कल होता है उसका डायमीटर में जो सेंटर है वो क्या है, बीच में होता है, डायमीटर के बिल्कुल बीच में होता है। इट मीन्स AB का मिड पॉइंट है O। तो इसमें हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले का। राइट करते हैं O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट है O। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2। अब मिड पॉइंट जो है वो हमें दिया गया है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। जो हमारे पास ये x है y है, इसको हम x1 और y1 मान लेंगे जो इसमें पुट करेंगे, और ये हो जाएंगे x2 एंड y2। फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x1 हमारे पास है x प्लस और x2 हमारे पास है 1, तो ये आ जाएगा इस तरह से बाय 2। y1 हमारे पास y है प्लस y2 हमारे पास है 4, ये आ जाएगा बाय में 2। अब इनको हम इक्वेट कर लेते हैं। देखिए अब ये आया जो हमारे पास ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म आई है, तो जो x प्लस 1 बाई 2 ये वैल्यू है, इसको हम 2 के इक्वल राइट कर सकते हैं क्योंकि मिड पॉइंट हमारे पास है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 2 एंड -3, तो इसको हम 2 के इक्वल राइट करेंगे और इस वैल्यू को हम राइट करेंगे -3 के इक्वल। यहाँ पे देखिए x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 एंड y प्लस 4 बाई 2 इज इक्वल टू -3। सोल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 3, और यहाँ से आ जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -6 माइनस 4, y इज इक्वल टू -10। सो हमारे पास जो A पॉइंट बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर 3 एंड -10। ये हमारा आंसर हो गया है। 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। इफ A एंड B आर दिस एंड दिस, ये दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं हमें A और B पॉइंट के। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, हमें फाइंड करने हैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। किस तरह से इसके हम फिगर ड्रॉ करेंगे, देखिए कोई लाइन है AB, A पॉइंट ये हो जाएगा B पॉइंट। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं -2 एंड -2, और ये हमें दिए गए हैं इस B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। अब इस लाइन के ऊपर, AB लाइन के ऊपर एक पॉइंट है P, उसके लिए हमें एक कंडीशन दी गई है AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB।
ये हमें P पॉइंट के लिए कंडीशन दी गई है। अब देखिए AP, अगर हम इस AB को AP के बाय में ले आए तो ये हो जाएगा 3/7। AP से AB का रेशियो क्या हो जाएगा 3/7, 3:7। तो जो P पॉइंट है वो AB लाइन के ऊपर लाई करता है। मान लो यहाँ पे ये P पॉइंट है और इस पॉइंट के हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स। अब जो हमें रेशियो पता होना चाहिए वो कैसे पता करेंगे हम रेशियो? हमें रेशियो नहीं दिया गया है, हमें इस तरह से ये कंडीशन दी गई है। अब यहाँ पे देखिए AP 3 मीन्स जो A से P तक है वो कितना है 3, और जो A से B तक है वो है 7, 3:7। A से B तक ये 7 दिया गया है और A से P तक ये दिया गया है 3। AP रेशियो AB इज इक्वल टू 3:7। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमें P से B तक का निकालना पड़े, अब हमारे पास A से B तक का तो 7 है और A से P तक का है 3। अगर हमें P से B तक का फाइंड करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? AB में से हम AP को माइनस कर देंगे। देखिए AB माइनस AP इज इक्वल टू PB। PB चाहिए ना हमें, तो हम इसको इस तरह से कर देंगे। अब AB हमारे पास है 7 माइनस AP हमारे पास है 3, तो ये कितना आ जाएगा? PB 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा जो P पॉइंट का रेशियो हो जाएगा, क्या होगा ये 3:4। 3:4 हम लेके चलेंगे और फाइंड करेंगे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में हम कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं? हमें फाइंड करने हैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो उसके लिए हम करेंगे m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2, एंड y के लिए हम क्या करते हैं m1 इंटू y2। ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होता है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ये वैल्यू हमारे पास है m1 m2 और ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 एंड y2। ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारे पास m1 कितना है 3 इंटू x2 करेंगे प्लस m2 हमारे पास है 4 इंटू x1 करेंगे जो कि हमारे पास है -2, और डिनोमिनेटर में हम ऐड करते हैं m1 प्लस m2, 3 प्लस 4। ऐसे ही हम y के लिए निकालते हैं, m1 इंटू y2 करेंगे, ये आ जाएगा 3 इंटू -4 प्लस m2 4 इंटू y1 -2 बाय 3 प्लस 4। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। अब 3 इंटू 2 करेंगे तो ये आ गया 6 -8/7, और यहाँ से आ जाएगा -12 -8/7। सिंप्लीफाई करते हैं आगे, ये आ जाएगा -2/7 एंड यहाँ से ये आ जाएगा -20/7। ये हमारे पास आ गए हैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा गया था। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A पॉइंट एंड B पॉइंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। दो पॉइंट्स हैं A और B जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। इनको एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे राइट कर लेते हैं और ये आ जाएंगे B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब क्या है, हमें फाइंड करना है उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में कट करती है। तो 4 इक्वल पार्ट्स इस लाइन के हम कर लेते हैं। ये 3 पॉइंट्स आए हैं जिनसे AB लाइन सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है।
अब इनको नाम दे देते हैं, ये मान लो P पॉइंट है, ये Q पॉइंट हो जाएगा और ये हो जाएगा R पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट्स के हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स। इसके लिए हमें इनका पता होना चाहिए कि ये किस रेशियो में इस लाइन को कट करते हैं। जो P पॉइंट है वो AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:3। 1:3 कैसे लिखा, क्योंकि देखिए 4 इक्वल पार्ट्स हैं और 4 पार्ट्स में से P के लेफ्ट साइड में 1 पार्ट है और P के राइट साइड में है 3 पार्ट्स, इसलिए इसका रेशियो हो जाएगा 1:3। जो R पॉइंट है इसका रेशियो क्या होगा, R के लेफ्ट साइड में 3 पार्ट्स हैं और राइट साइड में है 1 पार्ट, तो ये इसके रेशियो हो जाएंगे 3:1। अब Q पॉइंट का क्या रेशियो होगा, इसका रेशियो हो जाएगा 1:1। 1:1 कैसे आया, क्योंकि Q पॉइंट के लेफ्ट साइड में भी 2 पार्ट्स हैं और राइट साइड में भी वही 2 इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये हो जाएगा 2:2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1:1। तो इसलिए हम यहाँ पे Q पॉइंट के लिए राइट करेंगे 1:1। पहले हम फाइंड करेंगे P के लिए कोऑर्डिनेट्स। इसके लिए हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूले का। सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे राइट कर लेते हैं पहले। ये आ जाएगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास होता है सेक्शन फॉर्मूला किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। अब हमें फाइंड करने हैं P पॉइंट के लिए, तो देखिए इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। m1 हमारे पास हो जाएगा 1 और m2 हमारे पास है 3। ये वैल्यू हो जाएगी x1 y1 और जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे x2 एंड y2। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2 बाय 1 प्लस 3 और इसमें भी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 बाय 1 प्लस 3। सोल्व कर देते हैं। 2 - 6 बाय 4, यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस 6 बाय 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा -4 बाय 4 एंड यहाँ से आ जाएगा 14 बाय 4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P -1 एंड 7 बाय 2। ये हो गए हैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब फाइंड करते हैं Q पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए इसके लिए भी हम इसी सेक्शन फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। m1 और m2 के प्लेस पे हम 1:1 लेंगे क्योंकि ये रेशियो है 1:1 और सेम ऐसे ही वैल्यूज इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 बाय 1 प्लस 1 और यहाँ से भी 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 बाय 1 प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 - 2 बाय 2 और यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस 2 बाय 2। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 बाय 2 मीन्स 0 एंड 5। ये आ गए हैं Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब फाइंड करते हैं R पॉइंट के लिए। R पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। इसके लिए भी हम इसी सेक्शन फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। m1 लेंगे 3 और m2 लेंगे 1 क्योंकि ये है 3:1। पुट कर देते हैं वैल्यूज सेक्शन फॉर्मूले में। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 बाय 3 प्लस 1 और यहाँ से इसके लिए आ जाएगा 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 बाय 3 प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आ जाएगा 6 - 2 बाय 4 और यहाँ से आ जाएगा 24 प्लस 2
बाय 4। तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे 4/4 एंड 26/4। आगे और कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 एंड 13/2। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करने थे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, Q के और R के। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए हैं -1 एंड 7/2। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हैं 0 एंड 5 और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 1 एंड 13/2। 10th क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमें एक रोम्बस के बारे में कहा गया है, जिसके लिए हमें उसके चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। देखिए 3, 0, 4 एंड 5, -1 एंड 4 और -2 एंड -1, ये 4 वर्टिसेस दिए गए हैं और इनको हमें ऑर्डर में ही राइट करना है। इसको A पॉइंट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 3 एंड 0, सेकेंड कोऑर्डिनेट जो हमें दिए गए हैं वो हम राइट करेंगे B पॉइंट के लिए, थर्ड वाला हम राइट करेंगे C पॉइंट के लिए और फोर्थ वाला राइट करेंगे हम D पॉइंट के लिए, -2 एंड -1। ये हो गए हैं चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, इसके रोम्बस के दोनों डायगोनल्स की मल्टीप्लाई करनी है और उनका हाफ कर देना है। देखिए इसके लिए हमें जरूरत होगी ए से सी तक की लेंथ की, क्योंकि ए सी इसका एक डायगोनल है और दूसरा डायगोनल है डी बी। तो हमें ए से सी तक की लेंथ चाहिए और डी से बी तक की लेंथ भी चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो कैसे करते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज, ये होता है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे ए से सी तक की डिस्टेंस। ए सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 करना है। तो ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 एंड y2। वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा -1 -3 होल स्क्वायर प्लस 4 -0 होल स्क्वायर और ये आ जाएगा ऊपर इनके रूट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -4 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16 + 16 अंडर रूट 32। ये आ जाएगा 4√2। तो ए से सी तक की डिस्टेंस आ गई है। अब हम फाइंड करेंगे डी से बी तक की डिस्टेंस। डी बी इज इक्वल टू, सेम ऐसे ही हम डी के कोऑर्डिनेट्स ये ले लेंगे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स को हम ले लेंगे x2 एंड y2। इसी फॉर्मूले में हम इनको पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 4 + 2 होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको भी। 6 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आ जाएगा 36 + 36 इज इक्वल टू 6√2। तो ये आ गया है डी से बी तक की डिस्टेंस। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस, जो कि हमारे पास होता है। फॉर्मूला राइट करते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो देखिए हाफ करेंगे, किसका करना है हाफ, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। और डायगोनल की लेंथ हमारे पास एक आई है 4√2 और दूसरी आई है 6√2। 6√2 इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट।
तो ये आ गया है हमारे पास जिस रोम्बस के हमें ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे उस रोम्बस का एरिया। 10th क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज 7.2 खत्म होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।